आप सभी मित्रों को राम राम। आज मैं आपके साथ सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी एक ठंडाई की रेसिपी, जो मेरे मौसा जी ने मुझे बताई थी। उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने इसको बनाया है। मैंने इसे पहली बार बनाया पर सबको बहुत पसंद आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करूँ। ये है शिवरात्रि पर और होली पर बनने वाली आपकी स्पेशल भांग ठंडाई। ये बहुत अच्छी लगी पीने में और बहुत बढ़िया है। मैं बताऊंगी आप सबको। आप चाहे तो इसे बिना भांग के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें पहली बार मैंने भी भांग की ये ठंडाई पी है। वरना मैंने ठंडाई तो कई बार पी है, लेकिन भांग की मैंने कभी ठंडाई नहीं पी। तो फर्स्ट टाइम मैं भांग की ठंडाई पी। लेकिन हाँ, मैं इसकी क्वांटिटी भी बताऊँगी कि मैंने इसमें कितनी डाली है। भांग की क्वांटिटी अधिकतर लोग कंफ्यूज होते हैं। ठंडाई की रेसिपी तो बहुत है, मैंने खुद ही यूट्यूब पे सर्च कर दी, लेकिन भांग कितनी क्वांटिटी में मिलाना चाहिए ये मुझे किसी ने नहीं बताया। तो ये बात मैंने पूछी थी अपनी मौसा जी से, वो कई बार बना चुके हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि कितने गिलास में कितनी भांग की मात्रा रखनी चाहिए, जिससे किसी को ज़्यादा हार्मफुल ना हो या किसी को उतनी ना चढ़े। ये पता चले, मैंने सुना था कि भांग का नशा बहुत बेकार होता है, कि लोग पागल हो जाते हैं, जाने क्या क्या हो जाते हैं। तो मैंने भी इसीलिए मैंने बहुत कम मात्रा में भांग मिलाई है। तो मैं सब आपको दिखा रही हूँ मेरे क्या क्या इसके मैंने लिया है। मैंने सबसे पहले मैं बताती हूँ मैंने इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया है। तो मैंने सबसे पहले अपना इसका सामान भिगोया है। एक रात पहले ही मैंने ये सब चीज़ें को भिगो दिया था। तो मेरे हैं ये काजू, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ काजू। ये सारे 100 ग्राम काजू हैं मेरे, जिनको मैंने भिगो दिया था। और ये हैं मेरे 150 ग्राम बादाम, इनको भी मैंने भिगो कर छील लिया है। और ये है मेरा 50 ग्राम पोस्ता, जिसको भी मैंने रात को भिगो दिया था। उसके बाद लगभग मैंने 50 ग्राम इसमें ली है ये सौंफ, और कम से कम 10-15 है ये हरी इलायची, इनको भी मैंने रात को भिगो दिया था। और उसके बाद में ये मेरी 10-12 काली मिर्चें, इनको मैं इसमें डाल के पीसूँगी। और उसके बाद मैं दिखा रही हूँ, ये मुझको मिल गई थी भांग, ये सूखी हुई भांग है। और ये 2 चम्मच भांग लेकर मैंने इसको भिगो दिया है। और उसके बाद मैंने लिए हैं कम से कम 10-15 भांग के पत्ते। तो ये साथ ही मैं इसके में पीसूँगी इन सबको। आप चाहें तो इनको मिक्सी में पीस लें, चाहें तो आप इसको ऑथेंटिक जैसे बनाते हैं आप सिलबट्टे पे कर सकते हैं। तो मैंने मिक्सी के बड़े जार में अपना वो सारा सामान डाल दिया था। और ये भांग मैंने छोटे जार में करी है। इसको मैं अपने आराम से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के पीसूँगी। और सबसे पहले मैंने अपना वो भांग का मैंने अपना इसमें थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि ये भांग पीसने में काफ़ी देर लग गई थी। ये पूरी तरह से स्मूथ नहीं हो पा रही थी। तो ये धीरे धीरे करके अपना 1 मिनट में ब्रेक करके थोड़ी देर चलाई मिक्सी, फिर रुकी, फिर चलाई, फिर रुकी। इस तरीके से मैंने भांग पीसी। ये रहा मेरा पूरा पेस्ट, जिसमें बादाम, काजू और पोस्ता है। और इसके बाद मैंने उसी में डाल दी है अपनी सौंफ, इलायची, और उसी में काली मिर्च भी मैंने डाल दी हैं। उनको मैं पीसूँगी। ये देखिए बहुत फाइन पीस चुका है। धीरे धीरे करके मैंने इसको पीसा है कई, ताकि खूब महीन हो जाए। और ये मैंने भांग को भी पीस लिया है। ये भांग को पीसने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ये बिल्कुल इतनी स्मूथ नहीं हो रही थी। अब देखिए, मैं इतनी भांग की क्वांटिटी 2 ग्लासों में रख रही हूँ, तो मैं उसी हिसाब से देखिए नाप ले रही हूँ कि हाँ, ये 2 जितने गिलास मुझे बनानी है। तो ये 4, ये 6 गिलास का हो गया, ये 8, और ये 9, 10 गिलास का हो गया। और ये 11, 12 और 13, 14, मैंने 14-15 गिलास भांग बनाई थी। मैंने कम से कम 3 लीटर दूध लिया था भांग बनाने के लिए। 3 लीटर दूध की मैंने भांग बनाई है। उसमें थोड़ा मैंने पानी भी मिलाया है। मैंने दूध को उबाल लिया था पहले ही, 1 रात पहले ही उबाल कर फ्रिज में रख दिया था अच्छे से। और ये मैंने फिर से भांग का पूरा बगोला बना लिया है। और इससे मैं बनाने जा रही हूँ लगभग 14 से 15 गिलास भांग बनेगी इसमें पूरी बना रही हूँ। मैं भी पहली बार ही ये भांग डाल के बना रही हूँ, वरना ठंडाई तो मैं वैसे बना चुकी हूँ कई बार, लेकिन मैंने भांग को कभी ट्राई नहीं किया। ये है मेरी पूरी केसर की डिब्बी, 1 ग्राम केसर मैंने लिया था। और उसको मैंने हल्का सा गुनगुने पानी में डाल के और उसको घिस लिया अच्छे से, क्योंकि मैं केसर से थोड़ी सी डेकोरेट करूँगी, थोड़ा केसर भी डालूँगी। तो ये सब मेरा हुआ सारा का सारा सामान, जो मैं अब यूज करने वाली हूँ। तो अब आ जाती हूँ, चलिए बनाते हैं। तो ये है मेरा दूध। ये दूध खौलते खौलते आधा हो गया है थोड़ा। और उसके बाद मैं इसमें पानी भी डालूँगी। और इसमें मैं डाल रही हूँ मिश्री। ये धागे वाली मिश्री है, जिसको आधा किलो मिश्री मैं लेके आई थी। उसको मैंने कूट के फिर पीस लिया था मिक्सी में। और ये मैं डाली मिश्री। उसके बाद मैंने डाला है इसमें ये अपना पेस्ट, उसका सौंफ का,
सौंफ, काली मिर्च और इलायची का सबसे पहले पेस्ट डाला है और इसको मैं मिला रही हूँ। उसके बाद मैंने डाला है अपना वही काजू, बादाम और पोस्ते का पेस्ट, ये भी मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है पूरा का पूरा अपना ये। उसके बाद में इन सब सारी चीज़ों को डाल के फिर हमें अच्छे से खूब मिलाना है इसको अच्छे से, किसी आप चमचे से या किसी बड़े चम्मच से। तो मेरी ये ज़्यादा है तो मैंने पूरा बड़ी चमचा लिया है, उससे मैं इस अपनी बाल्टी में, ये मेरी 5 लीटर की बाल्टी है जिसमें 5 लीटर आराम से बन जाता है। तो ये आधा है, अभी इसमें मुझे पानी डालूँगी मैं थोड़ा। अब मैंने इसमें अपनी वो भांग भी पूरी डाल दी है, देखिए। और उसके बाद मैंने इसमें अच्छे से इस भांग को पूरी तरह से अब मुझे इसको मिलाना है कि ताकि ये सारी चीज़ें आपस में बहुत अच्छे से मिल जाएं, बहुत बढ़िया करके। और साथ में जो मिश्री डाली है वो भी अच्छे से मिल जाए। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है फिर इसमें, क्योंकि दूध बहुत गाढ़ा हो गया था, मैं इंडक्शन पे रख के भूल गई थी और वो खोलते खोलते काफ़ी कम रह गया था। उसके बाद मैंने डाली इसमें अपनी चिरौंजी डाल दी है, इसको भी मैं मिला रही हूँ चिरौंजी को। अब इसको फिर मैं मिलाकर फिर चलाऊँगी जब तक कि मेरी अच्छे से थोड़ी सी सब कुछ अच्छे से मिल नहीं जाता, कुछ भी चीज़ नीचे ना बैठी रहे, क्योंकि ये बार बार नीचे बैठ जाता है सामान इसमें जो भी हम मिलाते हैं। तो अच्छे से मिला लीजिए इसे खूब, आप जितनी देर चला सकते हैं उतना ही देर चला लीजिए ताकि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। उसके बाद मैंने ये ड्राई फ्रूट्स कुछ काट लिए थे, चॉप कर लिए थे, जिसमें है बादाम, काजू और थोड़े से पिस्ता हैं, इनको मैंने फाइनली चॉप कर लिया था थोड़ा, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं अपने। अब ये मेरा खूब मैं अच्छे से मिला दे रही हूँ, पर मुझे लग रहा है कि अभी अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैंने अपना हैंड ब्लेंडर का यूज करा ताकि थोड़ा सा झाग भी हो जाए इसमें। तो आप चाहें तो करें, नहीं चाहें तो आप ना करें। हैंड ब्लेंडर मेरे पास था तो मैंने कर लिया ताकि थोड़ी सी झागदार बन जाए। या फिर आप खुद अपना जग में थोड़ा थोड़ा करके खूब लौट लीजिए 2 जग से। तो मेरे पास जग एक ही था, दूसरा नहीं था, तो जग में अगर हम आपस में लौटते हैं तब भी अच्छे खासे झाग बन जाते हैं, तो वो नहीं थे, तो मैंने कम से कम मुश्किल से 1 मिनट चला लिया होगा। अब देखिए इसमें खूब अच्छे से झाग बन गए हैं। तो लीजिए, अब ये मेरी हो गई है पूरी तरह से ठंडाई तैयार पीने के लिए। और बाहर सब बैठे हैं लोग पीने के लिए, वेट कर रहे हैं। अब मैं सबको सर्व करने जा रही हूँ, तो मैं अपने स्टील के गिलास में या फिर कांच के गिलास में, आप जिसमें चाहें इसे सर्व कर सकते हैं। और मैंने केसर से रुई की सहायता से, रुई की एक खाया बत्ती बना ली थी, उसकी सहायता से मैंने ये ओम बना दिया। ये देखने में सच में बहुत सुंदर लग रहा है, जिसने भी देखा तो बहुत अच्छा, देखने में का मन ही नहीं कर रहा है कि पिए इसे। तो मैंने ये सबके लिए बाहर लगा दिया है, बाहर सबको मैं देने जा रही हूँ अपने ट्रे में लगा के। ये मैंने 6 गिलास ये लगाए हैं, 2 गिलासेस ये लग गए हैं। और सबको देने से पहले हाथ में भोले बाबा को तो चढ़ाना भूल ही गए, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो सबसे पहले उनको चढ़ाई है, ये शाम के टाइम ये मैंने उनको चढ़ा के मंदिर में रख दी। उसके बाद में सबको सर्व करने के लिए, देने के लिए बाहर चले गए। ये सच में पीने में बहुत टेस्टी लगी और सब ने 1.5 2 गिलास पिए। मेरे भैया ने तो 3 गिलास पिए और मैंने भी ये पिए। तो आप सब भी एक बार ज़रूर से बनाकर ट्राई करिए और देखिए। मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं लगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 1 ही गिलास पिया था। हाँ, मेरे भैया ने 3 गिलास पिया, उनको लग रहा था थोड़ा बहुत, उनका सिर थोड़ा सा भारी हुआ, लेकिन मुझे सच बताऊँ उतनी क्वांटिटी में मुझे तो 1 गिलास से कुछ भी नहीं हुआ ज़्यादा, तो आराम से। तो आप भी चाहें तो अपनी इस बार होली पे या फिर नई शिवरात्रि पे अगली इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।